हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीके सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है विलियम शेक्सपियर का एक सबसे फेमस प्ले जो है हैमलेट, इसकी समरी को हिंदी में जानेंगे। पूरा इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ इसकी समरी बताऊंगा हिंदी में इस वीडियो में, ठीक है। और इस प्ले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एलटी ग्रेड इंग्लिश, इन एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इस प्ले से देखने को मिलते हैं। तो इस प्ले में पूरा कोशिश करूंगा मैं कि क्वेश्चंस जो है पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जानते हैं आप कि विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। जैसे एक पहली हैमलेट है उधर, और अथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है। 4 ट्रेजेडीज हैं, ग्रेट ट्रेजेडीज मानी जाती हैं विलियम शेक्सपियर की। और हैमलेट जो है एक मास्टरपीस है विलियम शेक्सपियर का। तो इसकी समरी हिंदी में जानेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर की कोई भी प्ले हो तो उसको समझने के लिए आपको जो है उनके करेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना करेक्टर्स जाना प्ले की जो स्टोरी है वो नहीं समझ में पड़ेगी। तो सबसे पहले हम करेक्टर्स को जानते हैं। जैसे कि ये प्ले लिखी गई थी अराउंड 1600 या 1601 में जो है ये प्ले लिखी गई थी, ठीक है। ये डेट है इसकी। और सबसे पहले करेक्टर्स को जान लेते हैं। मैंने मेन करेक्टर्स लिए हैं। करेक्टर्स इसमें बहुत सारे हैं लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इन करेक्टर्स पे ही आधारित होते हैं, तो उन्हीं को मैंने लिया है। और जैसे कि हेमलेट डेनमार्क का राजकुमार है, ठीक है। इसको आप ट्रेजिक हीरो भी कह सकते हैं। इस स्टोरी का ट्रेजिक हीरो है इस स्टोरी का, ठीक है। और क्लाउडियस जो इसका चाचा है, इस कहानी का दुश्मन भी है, ठीक है। इस कहानी के दुश्मन कह सकते हैं। और गर्ट्रूड जो उसकी हेमलेट की माँ है। नंबर 4 पोलोनियस जो राज का दरबारी है, डेनमार्क का दरबारी है। और नंबर 5 जो है पोलोनियस की बेटी जो है वो ऑफिलिया है, नंबर 5 करेक्टर। और हेमलेट की प्रेमिका भी है। नंबर 6 जो है लेरेटस है, ऑफिलिया का भाई है ये। नंबर 7 जो है हेमलेट का दोस्त हरेशियो है, ठीक है। ये करेक्टर्स हैं। और जो ये करेक्टर्स नंबर 8 पे जो लिखे हुए हैं, जैसे रोजन कर्टन्स, ठीक है। और फिर है गिल्डनस्टर्न, ये हेमलेट के पुराने दोस्त हैं। ये भी इस स्टोरी में इनका भी जिक्र होगा, तो इनको भी आपको देख लेना है। तो चलिए फिर स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत ही एक सैड स्टोरी कह सकते हैं इसे, और इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये कहानी जो है एक भूत पे आधारित है। जैसे कि थोड़ा सा मैं 2 लाइन में बताता हूँ आपको स्टोरी शुरू करने से पहले। हेमलेट के जो पापा थे उसको उसके चाचा क्लॉडियस ने धोखे से मार दिया था। और इस समय जो हेमलेट के चाचा क्लॉडियस हैं, डेनमार्क के राजा यही बने हुए हैं, ठीक है। हेमलेट के चाचा क्लॉडियस इस समय राजपाट संभाल रहे हैं डेनमार्क का। और होता क्या है, स्टोरी अब शुरू करते हैं। जैसा कि जो राज दरबारी हैं, राज के दरबारी जो भी हैं, वो टहल रहे हैं किले के दीवारों के आसपास। सबसे पहले वो जो है भूत को देखते हैं। दरबारी किले के दीवार के जो शाही किला बना हुआ है बहुत बड़ा, तो उसको दरबारियों को एक भूत दिखाई देता है, ठीक है। उस भूत को देख के वो दरबारी लोग जो है, जैसे कि पोलोनियस है, ये लोग भयभीत हो जाते हैं भूत को देख के। फिर क्या होता है, भूत को देख के जब डर जाते हैं, डरने के बाद फिर ये जाते हैं और हर्षियों को, विलियम इसके क्या नाम, हैमलेट के दोस्त को बताते हैं कि हमने जो है एक भूत देखा है, राजा का भूत है वो। लेकिन हर्षियो क्या करता है, ये किसी भी बात पे जो है जल्दी विश्वास नहीं करता है, ठीक है। किसी भी बात पे जल्दी बिलीव नहीं करता है, क्योंकि ये एक अच्छा स्कॉलर भी है ना, तो ये जल्दी से बिलीव नहीं करता किसी बात पे। तो हर्षियो भूत को देखने खुद गया। जब उसने भूत को देखा तो यकीन होने लगा कि ये डेनमार्क के राजा का ही भूत है, ठीक है। डेनमार्क के राजा का ही ये भूत है। फिर हर्षियो ने क्या सोचा, हर्षियो ने सोचा कि क्यों ना हो ये बात जो है हेमलेट को बताया जाए कि तुम्हारे जो पापा का भूत है, पिता का जो भूत है तुम्हारे, वो शाही किले के दीवार के आसपास देखा गया है। अब जब हर्षियो को और दरबारी ने आके हेमलेट को ये बताया कि आपके पिताजी का जो भूत है वो किले के आसपास देखा गया है, तो हेमलेट क्या करता है, भूत से मिलने के लिए गया। तो उस भूत ने भी हेमलेट से दावा किया कि मैं तुम्हारे पिता का भूत हूँ, ठीक है। भूत ने हेमलेट से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का भूत हूँ। फिर क्या होता है, वो हेमलेट से कहता है कि मुझे तुम्हारे चाचा यानी कि क्लाडियस ने, ठीक है, तुम्हारे चाचा क्लाडियस ने मारा है, और वो भी धोखे से मार दिया है, ठीक है। बेटा तुम्हें मेरी मौत का जो है बदला लेना है।
राजा का जो भूत है वो हैमलेट से कहता है कि बेटा तुम्हारे चाचा क्लाडियस ने मुझे धोखे से मार दिया है और तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। इतना कहकर भूत वहां से चला जाता है। ठीक है, इतना कह के भूत वहां से चला गया। लेकिन हैमलेट को अभी भी इस बात पर संदेह था, उसको डाउट था कि जो भूत कह रहा क्या वाकई में वो सत्य है। तो उसके पिता का ही भूत था, उसको अब ये कैसे विश्वास हो जो भी उस भूत जो भी वो भूत कह रहा था कि उसके चाचा ने धोखे से उसे मारा है, क्या ये सत्य है या फिर झूठ। इस बात का जो है इसको हैमलेट को संदेह हो गया कि वाकई में क्या ये सत्य है जो भी भूत ने कहा। तो फिर क्या होता है, अब हैमलेट इस बात का सच का जो है पता लगाने के लिए एक गेम खेलता है। हैमलेट जो है एक गेम खेलता है कि अब सबके सामने पागल होने का नाटक करता है। हैमलेट जो है सबके सामने पागल होने का नाटक करता है और संसार की सभी औरतों से उसे मतलब सभी औरतों से, जितनी भी औरतें हैं उसके आसपास जो रहती हैं उनसे सबको उससे घृणा हो गई है। हैमलेट जो है सारी औरतों से उसका विश्वास उठ गया है, एक नफरत सी हो गई है उसे सारी औरतों से। और फिर क्या होता है, अब पोलोनियस सोचता है कि हैमलेट की जो भी ये मतलब कंडीशन है, पोलोनियस जो राजा का दरबारी है, राज दरबारी, तो ये सोचता है कि जो हैमलेट की जो भी ये हालत हुई है उसकी बेटी ऑफेलिया के कारण तो नहीं हुई है, कि ऑफेलिया उसकी प्रेम का थी। तो सोचता है कि ये मेरी बेटी ऑफेलिया के कारण तो नहीं इसकी कंडीशन हुई है। अब महल में सब लोग हैमलेट की इस हालत को देखकर बहुत परेशान थे। फिर क्या होता है, अब क्लाडियस और गर्ट्रूड ने क्या किया कि हैमलेट के जो दोस्त, जैसे कि मैंने बताया था कि इनका जिक्र होना है, हैमलेट के जो दोस्त थे, पुराने दोस्त, ठीक है, ये राजनकार्ट्स एंड गिल्डरस्टर्न, तो इनको क्या किया, उसकी माता ने और क्लाडियस ने और गर्ट्रूड उसकी माता ने उनके पुराने दोस्तों को पास बुलाया और उन दोनों से कहा कि पता लगाओ कि जो हैमलेट जो है इसके साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। और उधर पोलोनियस भी हैमलेट की जासूसी पे लगा हुआ था। मतलब जो सारे के सारे लोग जो हैं हैमलेट पे हाथ धोके लग गए हैं, सारे जासूसी में लग गए हैं, काफ़ी परेशान करने लगे हैं उसे। हैमलेट की जासूसी करने लगा, इधर पोलोनियस भी कर रहा है और उधर उसके दो दोस्त भी कर रहे हैं, राजनकार्ट्स और गिल्डरस्टर्न, ये दो दोस्त भी उधर जो है उसकी जासूसी कर रहे हैं। लेकिन जो हैमलेट की प्लानिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उनको ये लोग पता नहीं लगा पाए। फिर हैमलेट ने एक प्ले खेला, जो हैमलेट है उसने एक स्टेज पे जैसे प्ले खेला जाता है, आज की जैसे थिएटर होता था ना पहले, उसमें प्ले खेला जाता है। आज के युग में तो थिएटर में मूवी देखी जाती है, लेकिन उसने हैमलेट ने जो है एक नाटक मंडली के साथ मिलकर उसने एक नाटक तैयार किया। ठीक है, अपनी माँ और चाचा यानी कि गर्ट्रूड, अपनी माँ और क्लाडियस अपने चाचा के सामने अब जो है हैमलेट ये दिखाना चाहता था कि ये प्ले देखने के बाद जो हैमलेट जो है वो देखना चाहता था अपने आप में कि ये प्ले देखने के बाद उसके चाचा क्लाडियस का जो आगे फील होगा, जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा। अगर वास्तव में उसके चाचा ने उसके पापा को मारा होगा तो इसका रिएक्शन साफ साफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्ले शुरू होता है और प्ले शुरू होने के बाद उसके चाचा ने देखा जब मर्डर का सीन आया, वहाँ पे जब प्ले में मर्डर का सीन आया, मर्डर के सीन आने के बाद क्या होता है, उसके चाचा को कुछ फील हुआ, क्लाडियस को जो है फील हुआ। और क्लाडियस फिर क्या करता है, नाटक यानी कि प्ले अधूरा छोड़कर इस बात से प्ले अधूरा छोड़कर और चला जाता है। तो इस बात से साफ पता चलता है कि वाकई में हैमलेट के पापा को उसने धोखे से मारा होगा। यानी कि वो भूत जो कह रहा था, अब हैमलेट का जो शक है पहले का कि मुझसे वाकई में भूत सच कह रहा है कि नहीं, अब वो जो है सच में बदल गया है कि क्लाडियस ने वाकई में मेरे चाचा पापा को धोखे से मारा है। ठीक है, अब हैमलेट की वो जो उसका अंदर संदेह था वो क्लियर हो चुका है और वो सच जान चुका है कि वाकई में जो है मेरे पापा को क्लाडियस ने धोखे से मार दिया है। फिर आगे क्या होता है, और दूसरी तरफ जो क्लाडियस है, ठीक है, क्लाडियस को भी भरोसा हो गया है कि जो हैमलेट है वो पागल वागल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हैमलेट जो है वो पागल वागल नहीं है, तो वो एक नाटक कर रहा है, क्योंकि ये भी क्लाडियस जो है एक बहुत शातिर राजा है, अपने अपने
मतलब शासन का जो है बहुत ही चतुर राजा है। कहने का मतलब एक बहादुर राजा है। हालांकि इसने गद्दारी तो की है, लेकिन ये अपनी प्रतिष्ठा बना के रखता है। ठीक है। अब गर्टरूड हेमलेट को एक कमरे में मिलने के लिए जो है, गर्टरूड उसकी माँ जो है हेमलेट को एक कमरे में मिलने के लिए बुलाती है। ठीक है। तो जब वह अपनी माँ से मिलने जाता है तो वो देखता है कि क्लॉडियस अकेला है। मेरे पास मौका है कि वो क्लॉडियस को मार दे। हेमलेट सोचता है कि मेरे पिता का बदला लेने के लिए यही सबसे अच्छा मौका है कि मैं क्लॉडियस को मार दूं। लेकिन हेमलेट ने क्लॉडियस को यह समझकर छोड़ दिया, क्लॉडियस को, ठीक है, क्लॉडियस को यह समझकर छोड़ दिया कि उस वक्त जो क्लॉडियस वो ईश्वर की प्रार्थना में था, मतलब वो पूजा पाठ कर रहा होगा ना, इसलिए जो है हेमलेट ने क्लॉडियस को छोड़ दिया। तो सोचता है कि अगर इसको मारता हूं मैं तो इसकी आत्मा जो है सीधे स्वर्ग में चली जाएगी, बट ऐसे आदमी को तो सीधे नर्क में जाना चाहिए, है ना। इसीलिए उसको छोड़ देता है। तो हेमलेट वहां से अपनी माँ के कमरे में, गर्टरूड यानी कि अपनी माँ के कमरे में जाता है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। इस तरह माँ बेटे में बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है। और बातों बातों में हेमलेट इतना गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा आता है उसको कि अपनी माँ को कोसता रहता है, बहुत कोसता है और गालियां भी देने लगता है। इतना गुस्से में हेमलेट को देखकर उसकी माँ जो है गर्टरूड, उसको लगता है कि गुस्से में हेमलेट मुझे मार ही ना दे, ऐसा उसकी माँ को फील होता है। उस कमरे में फिर क्या होता है, उस जिस जिस कमरे में हेमलेट और उसकी माँ हैं, उस कमरे में इन दोनों के अलावा एक और व्यक्ति था जो कि पर्दे के पीछे छुपा होता है। ठीक है। पर्दे के पीछे छुपा होता है और सब कुछ सुनता रहता है बड़े प्यार से। जासूसी कर रहा है ना वो व्यक्ति पोलेंशियस ये पोलोनियस ही था। ये जासूसी कर रहा था ना राजा के कहने पे, कि सब कुछ देखकर पीछे से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ बचाओ। तो इतना जब हेमलेट सुनता है तो उसको लगता है कि उसका चाचा क्लॉडियस है, उसका चाचा क्लॉडियस, और बिना आओ देखी न ताओ और तलवार जो है उठाकर पर्दे के आर पार कर दिया, जो कि पोलोनियस के पेट के आर पार हो गई। ठीक है। और आर पार हो गई जिससे पोलोनियस की मृत्यु हो गई। अब हेमलेट का चाचा जो है क्लॉडियस से कहता है हेमलेट ने पोलोनियस का मर्डर कर दिया। पूरी राज्य में जो है कह दिया है कि हेमलेट ने पोलोनियस का जानबूझ के मर्डर कर दिया है और ये बहुत ही गलत किया है, उसके चाचा क्लॉडियस बोलते हैं। फिर क्या होता है, हेमलेट का चाचा सोचता है कि हेमलेट को बचाने के लिए उसके जो दो पुराने दोस्त हैं उनके साथ हेमलेट को इंग्लैंड भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ रहेगा तो साथ ही उसको सजा भी होगी। हेमलेट का चाचा उसको इंग्लैंड भेजने की पूरी तैयारी कर लेता है। और लेकिन बात यह है कि आखिर वो इसको बचाना क्यों चाहता है, क्लॉडियस जो है हेमलेट को बचाना क्यों चाहता है। लेकिन ये एक शातिर राजा है तो इसने सोचा कि इस यहाँ से हटा के इसको और इसको इंग्लैंड भेज देता हूँ और वहीं उसको राजा से मरवा दूंगा, इंग्लैंड के राजा से ही उसको मरवा दूंगा। ठीक है। अब क्लॉडियस ने हेमलेट को इंग्लैंड भेजने के लिए उसके दोस्तों को एक लेटर पकड़ा दिया और कहा कि ये लेटर जाके इंग्लैंड के राजा को दे देना। उसके दोस्त जो ये पुराने दोस्त मैंने बताया था ना अभी, कि मतलब रोजनक्रंट्ज एंड गिल्डेस्टन, ये पुराने दोस्त, इनको लेटर पकड़ा दिया और कहा कि जाके इंग्लैंड के राजा को दे देना। फिर क्या होता है, और वहाँ राजा का जो है वहाँ का राजा जो है हेमलेट को वहीं मरवा देगा। ठीक है। वहाँ का राजा हेमलेट को वहीं पे मरवा देगा, जो कि पोलोनियस का मर्डर हुआ है। इसकी जो बेटी, पोलोनियस की जो बेटी है ऑफिलिया, ऑफिलिया जो है, क्या होता है, ऑफिलिया को बहुत दुख होता है अपने पिता के मृत्यु के बाद। दुख दुख में ही ऑफिलिया मर गई। फिर आता है उसका भाई लिरटस, उसका भाई आता है। और जब उसको पता चला कि उसके पिता का मर्डर हुआ है तो वो फ्रांस से वापस आता है। और क्लॉडियस ने लिरटस को भड़काने के लिए, जो क्लॉडियस है उसका चाचा हेमलेट का, ये जो क्लॉडियस है हेमलेट का चाचा, ये जो है लिरटस को भड़काता है कि भाई तुम्हारे पिता की मृत्यु जो है हेमलेट ने जानबूझ के की है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जिस जहाज से हेमलेट जा रहा होता है इंग्लैंड, उस जहाज पर डाकुओं
डाकुओं ने जो हमला कर दिया है, लेकिन हेमलेट उन डाकुओं से बचकर किसी तरह डेनमार्क भाग आया, क्योंकि वो भी बच के भाग आया। लेकिन यहाँ आकर भी उसने, हेमलेट ने बेचारे ने गलती कर दी। यहाँ आकर गलती क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ पर ऑफिलिया का भाई जो लर्टस है वो ऑलरेडी इसका जान का दुश्मन बना हुआ है, हेमलेट का जान का दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि उसके पिता की जो है उसने मृत्यु की थी, हत्या की थी। और अपने पिता की मृत्यु में जो है ऑफिलिया ने भी जान दे दी थी उधर। फिर क्या होता है, हेमलेट ऑफिलिया के अंतिम संस्कार में आया, और जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, वहाँ पर ऑफिलिया के भाई ने हेमलेट को पकड़ लिया। इसने, लर्टस ने हेमलेट को वहीं पे पकड़ लिया, और इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होने लगी, हाथापाई होने लगी। मतलब लर्टस के बीच में, इसके बीच में और हेमलेट के बीच में हाथापाई होने लगी कि भाई तुमने मेरे पिताजी को मारा है, और आखिर ऐसा क्यों किया तुमने। फिर क्या होता है, तो दोस्तों अब कहानी का अंत आने वाला है, बड़े ध्यान से सुनना है। फिर होता है, इनकी लड़ाई को देखते हुए क्लॉडियस एक मुकाबले की तैयारी करता है। जो इसका चाचा है क्लॉडियस, एक मुकाबले की तैयारी करता है, और ये मुकाबला होना है ऑफिलिया के भाई यानी कि लर्टस के बीच में और हेमलेट के बीच में जो है ये मुकाबला होना तय हुआ है। अब दोनों के हाथों में एक एक तलवार पकड़ा दी गई है, हेमलेट के हाथ में और लर्टस के हाथ में एक एक तलवार पकड़ा दी गई है। और जो ऑफिलिया के भाई की तलवार है, मतलब इसकी लर्टस की तलवार है, उसमें जहर लगा दिया गया है। क्लॉडियस के कहने पर जो है इसके लर्टस की तलवार में जहर लगा दिया गया है, क्योंकि इसके चाचा ने, क्लॉडियस ने पूरी तैयारी कर ली है हेमलेट को मरवाने की। ठीक है, जो जहर इस लिए लगाया गया है कि जैसे ही हेमलेट को जब तलवार लगेगी, जैसे कि ये लर्टस जो है वार करेगा, ठीक है, लर्टस जिस तरीके से वार करेगा और हेमलेट थोड़ा बहुत घायल होगा। घायल होने पे फिर क्या होता है, हेमलेट, वो क्लॉडियस सोचता है कि जैसे ही थोड़ा बहुत हेमलेट घायल होगा तलवार से, तो वो तलवार से ना भी मरे तो जहर से मर जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जिससे हेमलेट, अब क्लॉडियस हेमलेट पे वार करता है, और हेमलेट के थोड़ा सा जख्म होता है, तलवार से जो है उसका वार किया उसने तो जख्म हो गया। और वहाँ पे होने के बाद फिर क्या होता है, वो जहर जो है हेमलेट के बॉडी में प्रवेश हो गया, जिससे कि वो जहर का असर दिखाना शुरू कर दिया उसने। फिर क्या होता है, जब ये वार करता है तो लर्टस की तलवार और हेमलेट की तलवार आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, तलवारें जो हैं आपस में बदल जाती हैं। और फिर क्या होता है, लेकिन उसके चाचा ने एक और भी अच्छी प्लानिंग ये की थी कि बाई चांस अगर हेमलेट बच जाता है किसी कारणवश, तो उसे एक जहर वाला शरबत पिलाया जाएगा। जो क्लॉडियस अपने पास एक गिलास में एक जहर वाला शरबत रखा हुआ है, और उसने सोचा कि अगर ये बच भी जाता है तो उसको मैं खुशी में जहर वाला शरबत पिलाऊँ कि बेटे शरबत पी लो खुशी में, और जो है तो फिर जहर से मर जाएगा। इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग क्लॉडियस की भी है उधर। फिर क्या होता है, हेमलेट पे जब, जैसे कि वो जख्मी हो गया हेमलेट, और तलवारें दोनों हैं आपस में एक्सचेंज हो गई, और फिर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है उल्टा हो जाता है। हालांकि शरबत पिलाने के लिए रखा है हेमलेट को, लेकिन वो शरबत जो है उसकी माँ जो गर्ट्रूड है वो पी जाती है। ठीक है, उसकी माँ शरबत पी जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़ रहे हैं, लर्टस और हेमलेट आपस में लड़ रहे हैं अब भी। ऑफिलिया का भाई हेमलेट को घायल जैसे कर ही दिया था, इसी के साथ साथ तलवारें एक्सचेंज जैसे हो गई थी। फिर क्या हुआ, फिर हेमलेट ने ऑफिलिया के भाई को भी घायल कर दिया। ठीक है, क्योंकि जहर वाली तलवार फिर हेमलेट के पास आ गई, और हेमलेट की तलवार लर्टस के पास आ गई। फिर हेमलेट ने इसको, लर्टस को भी घायल कर दिया। तो अब दोनों लोग जो हैं तलवार से घायल हैं, और दोनों लोगों के बॉडी में जहाँ जख्म हुआ वहाँ पे जहर का असर है। फिर क्या होता है, दूसरी तरफ उसकी माँ ने जो जहर वाला शरबत पी लिया था तो वो मर गई थी। ठीक है, और इससे फिर जो है ये लर्टस जो ऑफिलिया का भाई है, ये सब समझ चुका है कि ये जो है
ये सारा षड्यंत्र जो है ये क्लाडियस का ही रचा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ का मर जाना और इधर तलवार में जहर लगा है, तो ये लर्टस को पता लग जाता है कि वाकई में इसमें जहर लगा है। तो ये सारी चाल जो है क्लाडियस की है, उसके चाचा की है, हैमलेट के चाचा की ही सारी चाल है, इसी ने सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब हैमलेट को पता चलता है कि तलवार में जहर लगा हुआ है, वह भी मरने वाला था, हैमलेट भी मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले क्लाडियस की जान लेना चाहता था वो। तो उसने क्या किया, वही तलवार जो है खुद भी मर गया और उस अपने चाचा को भी जो उस तलवार से मार दिया। अब वहाँ पे एक नार्वे के राजा, जो नार्वे के राजा आते हैं डेनमार्क से जंग लड़ने के लिए, ठीक है, डेनमार्क से जंग लड़ने के लिए। और तो उसने देखा कि यहाँ पे सब लोग तो यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं, तो मैं जंग किसके साथ लड़ूंगा। तब हैमलेट जो है, हैमलेट के दोस्त हर्षियो ने राजा को सारी कहानी बताई और बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, यहाँ पर युद्ध हुआ था लिलेटस के बीच में और हैमलेट के बीच में युद्ध हुआ था, तो जो है और हैमलेट के साथ बहुत ही अन्याय हुआ था, उसके चाचा ने किया था। सारी कहानी जो है उसके दोस्त हर्षियो ने नॉर्वे के राजा को बताई। फिर क्या हुआ, नॉर्वे का राजा हैमलेट का बहुत सम्मान किया। ठीक है, जैसे कि आर्मी में एक जवान मर जाता है, जैसे उसको सम्मान किया जाता है, उसी तरीके से जो है हैमलेट का सम्मान किया, नॉर्वे के राजा ने सम्मान किया बहुत बहादुरी के साथ। इसी के साथ जो है कहानी समाप्त हो जाती है। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। हालांकि कुछ चीज़ें अगर मिस हुई हों तो आप कमेंट में बताइएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो स्टोरी थी ये, और इसका जो अंत है बहुत ही दुख भरा अंत था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये पूरी स्टोरी बहुत मदद करेगी आपकी इन एग्जाम्स में, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एलटी ग्रेड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।